है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइंस बाय अनिल सर पर। आज के इस वीडियो में अपन जानेंगे IUPAC पद्धति के बारे में। IUPAC पद्धति क्या होती है, IUPAC पद्धति की फुल फॉर्म क्या है, इस पद्धति से हाइड्रोकार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे किया जाता है। तो IUPAC पद्धति के लिए देखते हैं। IUPAC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लॉयड केमिस्ट्री। इस पद्धति में तत्व का नामकरण करने यानी हाइड्रोकार्बन का नामकरण पूर्व लगन और अनुलग्न को जोड़कर किया जाता है। पूर्व लगन तथा अनुलग्न के जोड़ने से उस हाइड्रोकार्बन का नाम बन जाता है। जो पूर्व लगन है, पूर्व लगन जोड़ा जाता है कार्बन की संख्या के आधार पर। कार्बन की संख्या के आधार पे पूर्व लगन जोड़ा जाएगा। संख्या के आधार पर पूर्व लगन जोड़ते हैं। अगर कार्बन की संख्या 1 है तो पूर्व लगन होगा मेथ। यदि कार्बन की संख्या 2 है पूर्व लगन एथ। 3 के लिए होगा प्रोप। कार्बन की संख्या 4 के लिए ब्यूट। 5 पेंट। 6 हेक्स। 7 हेप्ट। 8 ऑक्ट। 9 नॉन। 10 डेक। इस कार्बन की संख्या के आधार पे ये पूर्व लगन लगाया जाएगा। दूसरा होता है अनुलग्न। अनुलग्न लगाया जाएगा श्रेणी के आधार पर। श्रेणी के आधार पर अनुलग्न जोड़ा जाता है। अब श्रेणियां 3 होती है। एक श्रेणी होती है एल्केन, दूसरी है एल्कीन और तीसरी श्रेणी होती है एल्काइन। यदि श्रेणी एल्केन है, इसकी बात अपन ने पीछे के एक वीडियो में की थी कि एल्केन वे हाइड्रोकार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है, उन्हें एल्केन कहते हैं। तो यदि कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध हो तो उस श्रेणी का अनुलग्न एन जोड़ना है। इसी प्रकार यदि दूसरी श्रेणी होती है एल्कीन, एल्कीन में कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है। वे हाइड्रोकार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध होता है उन्हें एल्कीन कहा जाता है। एल्कीन का अनुलग्न ईन होता है। तथा तीसरी श्रेणी होती है एल्काइन। एल्काइन का जो कार्बन कार्बन के मध्य अगर त्रिबंध है तो उस असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक को एल्काइन कहा जाता है। एल्काइन का अनुलग्न आइन होता है। तो ये 3 श्रेणियां थी। हमें उस हाइड्रोकार्बनिक यौगिक का जब नाम लिखना है तो हमें बंध के आधार पे इन तीनों में से कोई एक अनुलग्न जोड़ना है तथा कार्बन की संख्या के आधार पे पूर्व लगन जोड़ना है। पूर्व लगन और अनुलग्न के मिलने से उस कार्बनिक यौगिक का नाम बन जाता है। इसी प्रकार हम आगे बात करने वाले हैं प्रतिस्थापी क्या होते हैं। तो प्रतिस्थापी देखते हैं। प्रतिस्थापी क्या होते हैं इसकी बात करें तो जैसे ये कार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है और हाइड्रोकार्बनिक यौगिक बनाता है। अब कार्बन से यहाँ जो ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इस हाइड्रोजन को जो समूह हटाता है उस समूह को कहा जाता है प्रतिस्थापी। कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु को हटाने वाले समूह को प्रतिस्थापी कहा जाता है। प्रतिस्थापी कौन कौन से हैं उनकी बात करें तो एक प्रतिस्थापी CH3 होता है। इसका नाम होता है मेथिल, क्योंकि यहाँ एक कार्बन है इसलिए ये प्रतिस्थापी हो गया मेथिल। दूसरा प्रतिस्थापी है CH2CH3। यहाँ 2 कार्बन है, 2 कार्बन होता है तो अनुलग्न पूर्व लगन जोड़ा जाएगा एथ। एथ के पीछे अनुलग्न इल तो एथिल। इस प्रतिस्थापी का नाम है एथिल। तीसरा देखें CH2 एकलबंध CH2 एकलबंध CH3। यहाँ 3 कार्बन है,
तीन कार्बन होने के कारण इस प्रतिस्थापी का नाम होगा प्रोपिल। तीन कार्बन प्रोप और अनुलग्न इल, प्रोपिल। इसी प्रकार और देखते हैं CH, एकल बंध CH3, एकल बंध CH3, यहाँ ये अन्य परमाणु से जुड़ा हुआ है। इस समूह में यहाँ पर भी तीन कार्बन है, तीन कार्बन है तो हो जाएगा प्रोप, अनुलग्न इल, प्रोपिल। लेकिन यहाँ एक साकित श्रृंखला बन रही है। रूढ़ पद्धति में अपन ने जाना था जब साकित श्रृंखला होती है तो उसके लिए आइसो जोड़ा जाता है, तो इसका नाम होगा आइसोप्रोपिल। इसी प्रकार एक प्रतिस्थापी और देखते हैं, जैसे Cl है अगर जुड़ा हुआ, कार्बन से अगर हाइड्रोजन को क्लोराइड हटा रहा है तो क्लोराइड का नाम प्रतिस्थापी के रूप में होता है क्लोरो। इसी प्रकार अगर कार्बन से हाइड्रोजन को ब्रोमाइड हटाता है तो इसलिए इसका प्रतिस्थापी में नाम होगा ब्रोमो। एक प्रतिस्थापी है आई का नाम होगा आयोडो। एफ हो जाएगा फ्लोरो। NO2 इसका नाम हो जाएगा नाइट्रो। तो ये कुछ प्रतिस्थापी हैं जो कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु को हटाते हैं और उसके स्थान पर स्वयं जुड़ जाते हैं। कार्बन से हाइड्रोजन को हटाने वाले समूह को प्रतिस्थापी कहा जाता है। कुछ प्रतिस्थापियों की चर्चा हमने यहाँ पे की है। अब हम आगे देखते हैं कि जो तीन श्रेणियां हैं उनका नामकरण किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले अपन जानेंगे एल्केन श्रेणी के बारे में। सबसे पहले अपन देखते हैं एल्केन के बारे में। एल्केन का नामकरण कैसे किया जाता है? तो एल्केन में कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है। एकल बंध होने के कारण इसका अनुलग्न एन होता है। अब एल्केन के नामकरण के कुछ नियम हैं जो मैंने लिख दिए हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबा न हो। पहला नियम यह है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। जब भी अपन इस श्रेणी में एल्केन का जब नामकरण करेंगे तो हमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला लेनी है। फिर दूसरे नंबर पे आता है उसका अंकन करना, यानी जो श्रृंखला से बाहर रह जाएगा, जो श्रृंखला में नहीं आता, उसको कहा जाता है प्रतिस्थापी। तो अगर जो प्रतिस्थापी श्रृंखला के बाहर है उस प्रतिस्थापी को हमें कम अंक देना है। एल्केन के नामकरण में अंकन उधर से करना है जिधर से प्रतिस्थापी को कम अंक मिले। तीसरी बात, अगर एक से अधिक प्रतिस्थापी हैं, अगर एक से अधिक समान प्रतिस्थापी हैं तो उनकी संख्या के आधार पे कुछ शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे अगर प्रतिस्थापी की संख्या 1 है तो मोनो लगाना है, 2 है तो डाई लगाना है, 3 है ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, प्रतिस्थापी की संख्या 5 है तो पेंटा, 6 हेक्सा, 7 हेप्टा, 8 ओक्टा, 9 नोना, 10 डेका। ये प्रतिस्थापी की संख्या के आधार पे कुछ शब्द प्रयुक्त करने हैं। हो सकता है अभी ये मैं जो नियम आपको बता रहा हूँ ये आपके समझ में नहीं आए, लेकिन जब हम उदाहरण करेंगे तो उदाहरण से ये सारी बातें आपके समझ में आ जाएंगी। फिर आगे है, अगर प्रतिस्थापी एक से अधिक हैं लेकिन वो असमान हैं, अलग अलग हैं, तो हमें उनका नामकरण अल्फाबेट से करना है। जो प्रतिस्थापी अल्फाबेट में पहले आता है उसका नाम पहले लिखना है और जो बाद में आएगा उसका नाम बाद में लिखना है। चौथा नियम, अगर दोनों तरफ से प्रतिस्थापी को समान अंक मिल रहा है, कोई श्रृंखला है, उस श्रृंखला में अगर दोनों तरफ से प्रतिस्थापी को बराबर अंक मिल रहा है तो हमें अंकन हमेशा बाईं तरफ से करना है। लेकिन यदि अंकन दोनों तरफ से बराबरी पे है लेकिन प्रतिस्थापी असमान है तो अंकन उधर से करना है जिधर से अल्फाबेट में प्रतिस्थापी पहले आता है, उसको कम अंक देना है। और लास्ट बात, अंकों के मध्य कोमा लगाना है और अंक व शब्द के मध्य हाइफन चिन्ह का प्रयोग करना है। तो ये थे एल्केन के नामकरण के कुछ नियम। इन नियमों के आधार पे आप अच्छे से एल्केन का नामकरण कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, इनको एक उदाहरण से समझते हैं। एक यहाँ उदाहरण लिखा जा रहा है।
जैसे ये एक उदाहरण है, ये हाइड्रोकार्बनिक यौगिक है। अब हमें इसका नामकरण करना है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पता लग रहा है कि यहाँ कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है, इसका मतलब ये एल्केन श्रेणी है। अब नियम से चलें, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। तो यहाँ श्रृंखला देखिए 1 2 3 4, 4 की श्रृंखला बन रही है। दूसरी एक देखिए 1 2 3 4, ये भी 4 की बन रही है। एक श्रृंखला ये भी है 1 2 3, लेकिन ये 3 की है, ये छोटी रह गई। नियम के आधार पे हमें सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है। तो यहाँ 4 4 की 2 श्रृंखला है, हम किसी एक श्रृंखला का यहाँ चयन कर लेते हैं। जैसे ये श्रृंखला अपन ने यहाँ ले ली, सबसे लंबी श्रृंखला चुन ली। जो श्रृंखला के बाहर रह गया वो कहलाता है प्रतिस्थापी। अब अंकन करते समय प्रतिस्थापी को कम अंक देना है। यहाँ पर एक ही प्रतिस्थापी है, तो जब हम इसका अंकन करेंगे तो 1 2 3, इधर से जब अंकन करके लाते हैं तो प्रतिस्थापी को 3 अंक मिल रहा है। और इधर से करें 1 2, इधर से करने पे प्रतिस्थापी को 2 अंक मिल रहा है। नियम यही कहता है कि प्रतिस्थापी को कम अंक मिले, तो अंकन इधर से करेंगे 1 2 3 4। अब यहाँ पे एक से ज्यादा प्रतिस्थापी है नहीं, तो यहाँ तीसरा और ये जो चौथा नियम है वो यहाँ लागू नहीं होगा। अब हम इसका नाम लिखें, तो सबसे पहले नाम लिखा जाता है प्रतिस्थापी का, यानी जो प्रतिस्थापी है उसका नाम पहले लिखेंगे और वो कहाँ पर है वो लिखना है। प्रतिस्थापी है 2 पर, प्रतिस्थापी CH3, CH3 का नाम अभी बताया था मेथिल होता है, 2 मेथिल। अब यहाँ देखें अंक और शब्द, अंक और शब्द के बीच में कौन सा चिन्ह लगाना है, हाइफन चिन्ह लगाना है। तो यहाँ हाइफन चिन्ह लगाएंगे, 2 मेथिल। श्रृंखला कितने की है, 4 की। कार्बन की संख्या 4 होती है तो उसका पूर्व लगन लगाया जाता है ब्यूट। और ये श्रेणी एल्केन है, एल्केन का अनुलग्न होगा एन, ब्यूट प्लस एन, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। इसका नाम हो गया 2 मेथिल ब्यूटेन। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं जिसमें इस नियम को, पूरे नियमों को लागू करें। ये पहला आपके समझ में आ गया होगा। एक और उदाहरण से इसकी बात करें, जैसे CH3 एकल बंध CH Br ब्रोमो, एक प्रतिस्थापी यहाँ जोड़ दें Cl क्लोरो, और ये CH3। अब यहाँ पे सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। ये दोनों कभी भी श्रृंखला में नहीं आ सकते क्योंकि इनमें कार्बन नहीं है, ये ध्यान रखना है। जो श्रृंखला हम बनाएंगे वो कार्बन श्रृंखला ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये श्रृंखला बनेगी सीधी श्रृंखला, ये सीधी श्रृंखला हो गई। अब अंकन, प्रतिस्थापी को कम अंक देना है, 1 2, इधर से भी प्रतिस्थापी 2 पे आ रहा है, 1 2, इधर से भी प्रतिस्थापी 2 पे आ रहा है। जब एक से अधिक प्रतिस्थापी हैं, यहाँ देखिए असमान प्रतिस्थापी है, एक ब्रोमो है और एक क्लोरो है। असमान प्रतिस्थापी है तो हम इनका नाम कैसे लिखेंगे, अल्फाबेट से लिखेंगे। जो अल्फाबेट में पहले आता है उसका नाम पहले लिखा जाएगा और जो अल्फाबेट में बाद में आता है उसका नाम बाद में लिखेंगे। अंकन भी उसी प्रकार से होगा। यहाँ चौथे नियम पे आप देख सकते हो कि असमान प्रतिस्थापी हो तो अंकन अल्फाबेट के आधार पे करना है। तो यहाँ अंकन इस तरफ से होगा 1 2 3 4। अब यहाँ नाम लिखे ब्रोमो और क्लोरो, तो अल्फाबेट में ब्रोमो पहले आता है तो ब्रोमो का अंक है 2, 2 हाइफन लगेगा 2 ब्रोमो, ये शब्द। उसके बाद अपन यहाँ 3 लिखेंगे तो शब्द और अंक के बीच में हाइफन लगाना है 3। Cl का नाम हो जाएगा क्लोरो। श्रृंखला 4 की है, 4 के लिए पूर्व लगन, कार्बन की संख्या 4 के लिए पूर्व लगन होता है ब्यूट, और कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है इसलिए अनुलग्न हो जाएगा एन। तो इसका नाम हो गया 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। अब एक इस श्रेणी का एक लास्ट उदाहरण देखते हैं जो थोड़ा बड़े रूप में उसको देखते हैं। लास्ट एक और उदाहरण लें इसके लिए, जैसे ये लेते हैं
इसको देखते हैं, इसका नामकरण क्या होगा। तो पहले नियम से चलें, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। यहाँ कार्बन श्रृंखला देखें, 1 2 3 4 5 6 की है एक श्रृंखला। तो दूसरी एक देखें, 1 2 3 4 5 6 7 की बन रही है। 1 2 3 4 5 6 7 की बन रही है, यानी यहाँ लंबी श्रृंखला 7 की है। तो हमें 7 वाली श्रृंखला को चुनना है। ये श्रृंखला चुन ली, ये सबसे लंबी श्रृंखला हो गई। अब जो श्रृंखला के बाहर रह गए वो है प्रतिस्थापी। अंकन प्रतिस्थापी को कम अंक देना है। यहाँ से स्टार्ट करें, 1 2 3। पहला प्रतिस्थापी आ रहा है 3 पे, कौन सा आ रहा है, मेथिल आ रहा है। इधर से देखें 1 2 3, इधर से भी पहला प्रतिस्थापी है वो 3 पे ही आ रहा है, और वो कौन सा है, वो CH2 CH3 का नाम होता है एथिल। इधर से एथिल है। तो नामकरण में अगर दोनों तरफ से असमान प्रतिस्थापी को समान अंक मिल रहा है, इधर से मेथिल को भी 3 अंक मिल रहा है, इधर से एथिल को भी 3 अंक मिल रहा है, तो अंकन अल्फाबेट के अनुसार करना है। अर्थात यहाँ से अंकन इस तरफ से होगा 1 2 3 4 5 6 7। अब नाम लिखें, असमान प्रतिस्थापी है, असमान प्रतिस्थापी है, नामकरण अल्फाबेट के अनुसार किया जाता है। और यहाँ सम्मान भी है, ये 3 सम्मान भी है और ये एक असमान प्रतिस्थापी भी है। तो पहले ये सारे नियम यहाँ पे लागू होंगे। पहले नाम मेथिल और एथिल में अल्फाबेट में पहले एथिल आता है, एथिल का नाम पहले लिखा जाएगा। एथिल है 3 पे, 3 एथिल, अंक और शब्द के बीच में हाइफन। उसके बाद आगे देखें, 4 पे मेथिल है, 5 पे मेथिल है और 5 पे ये मेथिल है, तो यहाँ हाइफन चिन्ह लगेगा। 4 कोमा 5 फिर कोमा 5। अब समान प्रतिस्थापी एक से अधिक बार है, जितनी बार है संख्या के आधार पे ये शब्द प्रयुक्त करने हैं। समान प्रतिस्थापी यहाँ 3 बार है, 3 के लिए लिखा जाता है ट्राई। ट्राई प्रतिस्थापी का नाम है मेथिल। वो श्रृंखला बन रही है 7 की, 7 को बोलते हैं हेप्ट। कार्बन की संख्या 7, हेप्ट एकल बंध है, अनुलग्न होगा एन। तो इसका नाम हो गया 3 एथिल 4 5 5 ट्राई मेथिल हेप्टेन। ये था एल्केन का नामकरण। इसके बाद हम आगे बात करते हैं एल्कीन श्रेणी के बारे में। एल्कीन का नामकरण कैसे किया जाता है। दूसरा देखते हैं एल्कीन के लिए। एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है। एल्कीन श्रेणी का अनुलग्न ईन होता है। तो इस श्रेणी के लिए नियम देखें तो यहाँ पे द्विबंध युक्त सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, अर्थात श्रृंखला के अंदर द्विबंध आना चाहिए। अंकन उस सिरे से करना है जहां से द्विबंध को कम अंक मिले। अगर एक से अधिक प्रतिस्थापी है तो ये जो एल्केन के लिए नियम था वही नियम यहाँ लागू होगा। समान है तो संख्या के आधार पे लगाएंगे और असमान है तो उनको अल्फाबेट से लिखेंगे। चौथा नियम, अगर दोनों तरफ से द्विबंध को समान अंक मिले तो अंकन बाईं तरफ से करना है। और दोनों तरफ से अगर मान लो द्विबंध को समान अंक मिल रहा है लेकिन फिर भी वहां पे अलग अलग प्रतिस्थापी हो तो अंकन अल्फाबेट के अनुसार करना है, अर्थात अंकन उधर से करना है जिधर से द्विबंध के साथ साथ अल्फाबेट में जो पहले आता है उसका नाम पहले आना चाहिए। आगे अंकों के मध्य कोमा लगेगा, अंक व शब्द के मध्य हाइफन का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे उदाहरण से समझें, CH3 एकलबंध C द्विबंध CH2 एकलबंध CH3। अब इसका नाम लिखना है तो यहाँ पे हमें द्विबंध युक्त सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। हम इस सीधी श्रृंखला का चयन नहीं कर सकते क्योंकि इस श्रृंखला में द्विबंध नहीं आ रहा। यहाँ पे 1 2 3 या तो ये श्रृंखला चुनी जा सकती है या फिर ये श्रृंखला चुनी जा सकती है। तो इन दोनों में से अपन कोई एक श्रृंखला चुन लेते हैं। जैसे ये वाली श्रृंखला चुन ली,
इसमें द्विबंध आ गया। अब अंकन उधर से करना है जहां से द्विबंध को कम अंक मिले। इधर से करते हैं 1 2, द्विबंध 2 पे आता है, और इस तरफ से करते हैं तो द्विबंध 1 पे आता है। तो अंकन इधर से होगा 1 2 3। अब यहाँ पे जो श्रृंखला के बाहर रह गया वो कहलाता है प्रतिस्थापी। तो सबसे पहले नाम लिखेंगे प्रतिस्थापी का। प्रतिस्थापी को अंक मिल रहा है 2, इसलिए यहाँ लिखेंगे 2। CH3 का नाम होता है मेथिल, 2 मेथिल। अब हमें एल्किन श्रेणी वाले में हमें द्विबंध की स्थिति भी बतानी होती है, द्विबंध कहाँ पे है। तो द्विबंध की स्थिति है 1 पे, तो हम यहाँ लिखेंगे 1, फिर हाइफन, क्योंकि अंक और शब्द के बीच में हाइफन चिन्ह लगता है। श्रृंखला देखें 3 की है, कार्बन की संख्या 3 को बोला जाता है प्रोप, और द्विबंध का अनुलग्न होगा ईन, तो प्रोपेन। 2 मेथिल 1 प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। एक और उदाहरण देखते हैं जिसमें एक से अधिक प्रतिस्थापी हो, जैसे CH3 एकल बंध, CH2 CH3 द्विबंध, CH3 एकल बंध, CH2 CH3। अब यहाँ पे इसका नामकरण करना है, तो यहाँ नामकरण के लिए देखें द्विबंध युक्त सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला लेनी है। तो यहाँ कार्बन श्रृंखला देखें 1 2 3 4 5 6 की बन रही है। इसी प्रकार एक और देखें 1 2 3 4 5 6 7 की बन रही है। तो 7 वाली यानी लंबी श्रृंखला हमें लेनी है, तो ये वाली श्रृंखला यहाँ से चुनी जाएगी। ये कार्बन श्रृंखला चुन ली। अब अंकन द्विबंध को कम अंक देना है। यहाँ देखिए 1 2 3 पे आ रहा है द्विबंध, और इधर से करते हैं 1 2 3 4 पे आ रहा है। द्विबंध को कम अंक देना है, नियम यही कहता है। तो अंकन इस साइड से होगा 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ ये मेथिल है प्रतिस्थापी, और ये भी मेथिल है। एक से अधिक समान प्रतिस्थापी है, 2 बार है, 2 के लिए संख्या के आधार पे लगाएंगे डाई। तो यहाँ लिखा जाएगा पहला प्रतिस्थापी है 3 पे 3, दूसरा है 4 पे 3 4, अंकों के मध्य कोमा, 2 बार आया, 2 के लिए शब्द है डाई। CH3 का नाम हो जाएगा मेथिल। द्विबंध की स्थिति बतानी है, द्विबंध है 3 पे 3 हाइफन, श्रृंखला 7 की, 7 को बोला जाता है हेप्ट, और द्विबंध का अनुलग्न होगा ईन, हेप्टीन। तो इसका नाम हो गया 3,4 डाईमेथिल 3 हेप्टीन। तो ये था एल्कीन श्रेणी का नामकरण, जिसमें नियम बिल्कुल एल्केन के सम्मानी है। यहाँ केवल अंतर इतना है, द्विबंध को कार्बन श्रृंखला में सम्मिलित करना है, और अंकन करते समय द्विबंध को कम अंक देना है। इसी प्रकार अपन लास्ट तीसरा देखते हैं, एल्काइन श्रेणी का नामकरण कैसे किया जाता है। तीसरी श्रेणी है एल्काइन। एल्काइन वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध पाया जाता है। इस श्रेणी का अनुलग्न आयन होता है तथा इस श्रेणी के नियम वही है एल्कीन के समान। यहाँ त्रिबंध आएगा, इसलिए त्रिबंध युक्त सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। अंकन त्रिबंध को कम अंक देना है। अगर एक से अधिक प्रतिस्थापी हैं, समान प्रतिस्थापी हैं, तो संख्या के आधार पर ये शब्द प्रयुक्त किए जाएंगे, और असमान प्रतिस्थापी हैं तो उनको अल्फाबेट से लिखेंगे। जो अल्फाबेट में पहले आएगा उसका नामकरण पहले होगा। अगर दोनों तरफ से त्रिबंध को कम अंक, दोनों तरफ से त्रिबंध को समान अंक मिल रहा है तो अंकन बाईं तरफ से करना है। लास्ट नियम हुई, अंकों के मध्य कोमा लगाना है और अंक व शब्द के मध्य हाइफन चिन्ह का प्रयोग करना है। तो देखते हैं इसके लिए, जैसे ये देखें CH3 एकल बंध CH3, इसका नाम क्या होगा। तो यहाँ नियम से चलें, त्रिबंध युक्त सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। यहाँ पे त्रिबंध युक्त ये श्रृंखला है, इस श्रृंखला में त्रिबंध आ गया।
अब यहाँ श्रृंखला के बाहर कुछ भी नहीं है, अर्थात इसमें प्रतिस्थापी नहीं है। अंकन करना है, अंकन में कि त्रिबंध को कम अंक मिले। यहाँ देखिए 1 2, त्रिबंध 2 पे आ रहा है। इधर से भी देखें 1 2, त्रिबंध को 2 अंक मिल रहा है। त्रिबंध को अगर समान अंक मिल रहा है तो अंकन बाईं तरफ से करना है। यहाँ से अंकन होगा 1 2 3 4। अब यहाँ कोई प्रतिस्थापी नहीं है तो सीधा अपन त्रिबंध की स्थिति बताएंगे। त्रिबंध है यहाँ 2 पे लिख दिया 2 हाइफन श्रृंखला 4 की, 4 को बोला जाता है ब्यूट। कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध है, त्रिबंध श्रेणी एल्काइन का अनुलग्न आइन होता है, तो आ की मात्रा टैग के लग जाएगी ब्यूटाइन। इसका नाम हो गया 2 ब्यूटाइन। इसी प्रकार एक देखते हैं जिसमें प्रतिस्थापी हो, उसका नामकरण कैसे करें। इसके लिए यहाँ एक सूत्र देखें। जैसे ये हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, इस हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का हमें नामकरण करना है। तो नियम से चलें, त्रिबंध युक्त सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुननी है। यहाँ श्रृंखला देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरी ओर देखें 1 2 3 4 5 6 7 की। तो यहाँ सबसे लंबी श्रृंखला 8 की है, तो ये वाली श्रृंखला यहाँ चुनी जाएगी। ये श्रृंखला चुन लेंगे जिसमें त्रिबंध भी है और ये श्रृंखला सबसे लंबी भी है। अब अंकन त्रिबंध को कम अंक देना है, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4। बाईं तरफ से करने पे त्रिबंध को 4 अंक मिल रहा है। दाईं तरफ से करें 1 2 3 4, दाईं तरफ से भी त्रिबंध को 4 अंक ही मिल रहा है। दोनों तरफ से त्रिबंध को समान अंक मिल रहा है, तो हमने यहाँ देखा अंकन बाईं तरफ से करना है। लेकिन यहाँ अब आप देखिए प्रतिस्थापी भी है। प्रतिस्थापी को इधर से देखें तो यहाँ 6 नंबर मिल रहा है और इधर से देखें तो 3 नंबर मिल रहा है। तो अंकन इधर से करना है। जब द्विबंध या त्रिबंध दोनों तरफ से बराबरी पे आए तो उस समय अंकन करते समय प्रतिस्थापी का ध्यान रखना है। तो यहाँ प्रतिस्थापी को इधर से कम अंक मिल रहा है और त्रिबंध को बराबर अंक मिल रहा था, तो यहाँ से अंकन इस सिरे से किया जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ 2 प्रतिस्थापी हो गए। समान प्रतिस्थापी हैं, समान प्रतिस्थापी के लिए उनकी संख्या के अनुसार ये शब्द प्रयुक्त करते हैं। तो जैसे एक प्रतिस्थापी है 3 पे, दूसरा भी है 3 पे, अंकों के मध्य कोमा लगा दिया, फिर हाइफन। 2 बार प्रतिस्थापी है, 2 के लिए यहाँ लिखें डाई। प्रतिस्थापी CH3 का नाम होता है मेथिल 3 डाई मेथिल। अब त्रिबंध है 4 पे, तो हाइफन चिन्ह लगा के यहाँ त्रिबंध की स्थिति बताएंगे 4। श्रृंखला 8 की है, 8 को कहा जाता है ओक्ट और एल्काइन श्रेणी का अनुलग्न आइन होता है, तो आइन ये हो गया इसका नामकरण 3 डाई मेथिल 4 ऑक्टाइन। तो ये थी IUPAC पद्धति जो अपन ने आराम से नियमों के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से देखी है। उम्मीद है आपको पूरी IUPAC पद्धति अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।